तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट सॉल्व कर लिया होगा। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस असाइनमेंट। पहला क्वेश्चन है, वेक्टर ए हमें गिवन है, वेक्टर बी आपको गिवन है, फाइंड ए क्रॉस बी एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी के लिए आप सीधे सीधे क्या करेंगे, ए क्रॉस बी के लिए क्या बताया, डिटर्मिनेंट बनाएंगे ऐसे दो पैरेलल लाइन, आई कैप जे कैप और के कैप, आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस और इसके साथ प्लस। आई ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी करना है तो आई के कोफिशिएंट्स पहले लिखे जाएंगे, दैट इज़ 3 + 1 - 4। यहाँ पर बी के 6, 5 और -2। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक कर दीजिए। आई वाले को, आई के कॉलम के एलिमेंट्स गायब हो जाएंगे, बचे हुए एलिमेंट +1 +5 -4 -2। उसी तरह जे के लिए -j कैप, इसके नीचे के कॉलम के एलिमेंट गायब हो जाएंगे, 3 6 और -4 -2। उसके बाद के एलिमेंट गायब हो जाएंगे और के लिए नीचे के एलिमेंट गायब होंगे, 3 6 और +1 और 5। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आई के लिए आएगा -2 × 1 -2 और 5 × 4 20 माइनस, तो माइनस ऑफ -20। उसके बाद -j कैप, -2 × 3 -6, फिर 6 × 4 24 और माइनस, तो माइनस ऑफ -24। उसके बाद प्लस के कैप, जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 × 5 5 × 3 15 और फिर -6, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये तो ये 18 आई कैप आएगा, ये 20 - 2 18 आई कैप, और ये प्लस और ये माइनस, तो 24, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 18, ये भी आएगा 18 और ये प्लस और ये माइनस, तो -18 जे कैप, ये माइनस प्लस और 24 - 6 18 और -18 जे कैप, और यहाँ पे आएगा 15 और 6, तो आ जाएगा +9 के कैप। ये आएगा ए क्रॉस बी। अब इसका मॉड लेना है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये जो वेक्टर आपको मिला है, ये वेक्टर ए क्रॉस बी, ये वेक्टर क्या होगा क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, या फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो यही वो वेक्टर हो जाएगा। ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ तो आप इसको यूनिट वेक्टर बना देंगे। हालांकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है, यहाँ मॉड पूछा गया है, तो इसका सीधे सीधे आप मॉड ले लेंगे, 18² + 18² + 9², ये आपका मॉड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 18² आपके पास हो जाएगा, 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं, और 9² कॉमन ले लेंगे तो इधर 9 आ जाएगा, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा 2² मतलब 4 + 4 + 1, तो फिर 9 से 3 बाहर निकलेगा, तो 27 इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डिटरमाइन द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। तो हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन, डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अब हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जिस प्लेन में ये पॉइंट्स हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं इनके पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ये, तो इसमें P का जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, P पॉइंट का, Q पॉइंट दिया हुआ है और R पॉइंट दिया है। तो हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जिस प्लेन में ये तीनों पॉइंट्स हैं, और इन तीनों पॉइंट्स के आपको क्या दे रखे हैं पोजीशन वेक्टर। मान लो जैसे यहाँ पे P पॉइंट है,
यहाँ पे कहीं पे Q पॉइंट है और यहाँ पे कहीं पे R पॉइंट है, ऐसा किसी प्लेन में ये तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको मेंशन है। तो क्या हम इन तीनों पॉइंट से दो वेक्टर लिख सकते हैं? मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक PQ वेक्टर लिख दिया, PQ वेक्टर, और दूसरा वेक्टर मैंने लिख दिया यहाँ पर PR वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर भी उसी प्लेन में होंगे जिसमें तीनों पॉइंट्स होंगे। तो क्या हम PQ वेक्टर लिख सकते हैं? PQ वेक्टर क्या होगा, फाइनल Q के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और P का कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 i कैप प्लस 0 माइनस और -1 j कैप और प्लस -1 - 2 k कैप। तो हमारे पास PQ वेक्टर आ जाएगा i कैप और ये क्या है 0 0 माइनस और -1, तो ये +1 हो जाएगा, तो प्लस j कैप और ये हो जाएगा आपके पास -3 k कैप। तो आपने PQ वेक्टर लिख लिया, दो पॉइंट्स यहाँ पर हैं, ये दोनों पॉइंट्स से आपने एक PQ वेक्टर लिखा। इसी तरीके से हम PR वेक्टर भी लिख सकते हैं जिसमें R हमारा फाइनल होगा और P इनिशियल होगा। तो 0 - 1 i कैप 2 माइनस और -1 j कैप, ये फाइनल होगा, ये इनिशियल होगा। तो x2 - x1 y2 - y1 जैसे पोजीशन वेक्टर्स लिखते थे, और प्लस 1 - 2 k कैप। तो हमारे पास PR वेक्टर क्या आ जाएगा, इट इज़ -i कैप और ये +3 j कैप और ये -k कैप। तो अब ये देखिए कि एक प्लेन था जिसमें ये तीनों पॉइंट्स थे, और जब ये प्लेन था जिसमें 3 पॉइंट थे, तो इन तीनों पॉइंट से मैंने दो वेक्टर बनाए, तो ये दोनों वेक्टर भी उसी प्लेन में होंगे। तो इनका जो अगर हम क्रॉस ले लेंगे, जैसे कि मैं PQ क्रॉस PR लेता हूँ, तो क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो प्लेन होगा, ये जो वेक्टर होगा क्रॉस, वो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो वो वेक्टर हम निकाल सकते हैं, वो वेक्टर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए PQ क्रॉस PR, तो PQ क्रॉस PR हम लिख लें, तो वो क्या आएगा हमारे पास i कैप j कैप k कैप प्लस माइनस प्लस। PQ की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट लिख रहे हैं 1 1 -3, और PR की है -1 3 और -1। आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -1 और -9 और ये +9 माइनस j कैप, ये हट जाएगा -1 और 3 और -3, उसके बाद प्लस k कैप 3 माइनस और -1 तो +1, तो हो जाएगा 8 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप, ये आ जाएगा। तो PQ क्रॉस PR ये वेक्टर हुआ हमारे पास। अब हमें ये वेक्टर मिला है, ये वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन में वेक्टर नहीं पूछा है, आपसे देखिए क्या पूछा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर बना लेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, इसके वेक्टर को इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ 4 स्क्वायर कॉमन चला जाएगा और यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 8 को लिख दे रहा हूँ 4 × 2 और 4 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 × 2, तो 2 स्क्वायर मतलब एक 4 बचेगा, यहाँ पे +1 और ये अंडर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा,
2i प्लस j प्लस k अपॉन √6। अच्छा, ये प्लस माइनस क्यों लिखा गया ये भी समझिए। पी क्यू क्रॉस पी आर, ये मैंने जो पी क्यू क्रॉस पी आर किया है तो ये इस प्लेन के इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी। तो यूनिट वेक्टर दो हो सकते हैं, एक प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट जो ये वेक्टर है, अगर मैं पी आर क्रॉस पी क्यू करूँगा तो जो वेक्टर रहेगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, और पी क्यू क्रॉस पी आर करूँगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों का अंतर क्या होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या है, वैल्यू तो वही रहती है, डायरेक्शन चेंज होता है प्लस माइनस, तो इसलिए इसके दोनों आंसर अलाउ हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले तीनों पॉइंट्स थे उससे दो वेक्टर बनाया, उन दोनों वेक्टर भी हमारे उसी प्लेन में होंगे, तो बाई क्रॉस रूल उनका जो क्रॉस करेंगे उससे जो नेट वेक्टर मिलेगा हमें ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। इसका फिर हमें यूनिट वेक्टर पूछा था तो हमने इसका यूनिट वेक्टर बना लिया। तो ये हमारे पास है पी क्यू क्रॉस पी आर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है mod of a cross b इक्वल टू √3 a डॉट b, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो बहुत सिंपल है, इसको ओपन कर देते हैं। मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या होगा, ए बी साइन थीटा इक्वल टू √3 a डॉट b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें tan थीटा इक्वल टू क्या मिला, √3। तो थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। बस, तो अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसमें पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन यूज कर लेंगे, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। अब एंगल हमें पता चल चुका है, यहाँ से हमने एंगल निकाल लिया। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 60, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, 2ab। यही आपको प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो जाएगा। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर दिस एंड दिस। हमने लास्ट टर्न पे इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देखा था। तो अगर मान लें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारा क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो क्या हमने प्रूव किया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यही होता है। तो सीधे सीधे आपको मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेना है, आई कैप जे कैप के कैप। ए के कोफिशिएंट है 2 3, के नहीं है मतलब 0, यहाँ पर 1, जे है 4, के नहीं है मतलब 0, और ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ से कर लीजिए आई कैप 0 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस जे कैप ये 0 और ये 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। के कैप आएगा 4 × 2 8 -3, तो आपके पास आएगा 5 के कैप। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हमें निकालना है। अभी हमने क्या निकाला है, यहाँ से केवल अभी ए क्रॉस बी निकाला है, ये अभी हमने ए क्रॉस बी निकाला है। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, यहाँ आई का कोफिशिएंट 0 है, जे का 0 है, के का कोफिशिएंट 5 है, तो 5 का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा 5, तो 5 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस, ये भी आपके लिए एकदम सीधा सवाल है। अब दो वेक्टर दिए हुए हैं, इनका हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है जो परपेंडिकुलर टू ए और बी हो। तो बाई क्रॉस रूल हमें पता है कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी, और जो वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर बना देंगे। तो आई कैप जे कैप के कैप क्या हो जाएगा, ए के लिए -3 -2 -3, ये 1 4, और ये हो जाएगा के नहीं है यहाँ पर मतलब 0, तो हमारे पास आएगा आई कैप 0 -2 0, और ये 12 -12 और एक माइनस, तो ये +12। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम हो तो आप स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके कर सकते हैं। माइनस जे कैप हो जाएगा 0, और ये माइनस और माइनस, तो ये +3। के कैप के लिए हो जाएगा -12, और ये -2 -12 माइनस ऑफ -2, तो हो जाएगा +2। ये आपके पास आएगा 12 बाई कैप
माइनस 3 जे कैप और ये 10 माइनस 10 के कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा 12 i कैप माइनस 3 जे कैप आई के कोफिशिएंट एक बार चेक कर लें, आंसर कुछ अलग लग रहा है। -3 -2 -3 -2 -3 आई हो जाएगा 1 4 और 0, तो आई के हो जाएंगे 0 -12, ये ठीक है। जे के लिए 0 -3 ये +3 और के लिए -12 +2 ये तो ठीक है। तो -3 जे कैप माइनस 10 के कैप अपॉन मॉड हो जाएगा √12 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर। आंसर ये नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिए, 144 और ये 100, 244 और ये 9, 244 और 9, तो 244 और 9 253 आएगा। तो ये हमारे पास आएगा 12i कैप माइनस 3j कैप माइनस 10k कैप अपॉन √253, 144 और 100, 244 और 9, 244 और 9 253। तो ये यूनिट वेक्टर होगा, ये आंसर गलत है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोप्लानर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो देखिए, आपको मैंने कोप्लानर की भी कंडीशन थ्योरी में बताई थी और कोलिनियर की भी बताई थी। कोलिनियर के लिए तो बहुत आसान है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं। बट कोप्लानर बोल रहे हैं मतलब ये तीनों, दैट इज वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी मस्ट बी इन सेम प्लेन। इसकी थ्योरी बताई थी। क्या करते हैं, जो अननोन वाला है इस सी को हटा देंगे, ए और बी को पहले क्रॉस ले लेंगे, तो ए और बी के क्रॉस से जो वेक्टर आएगा वो पर तीनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो सी के भी परपेंडिकुलर होगा। फिर उसका हम सी से डॉट ले लेंगे, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो हम पहले करेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, ये हो जाएगा 2 -1 और +1, ये 1 2 -3। तो इसका ए क्रॉस भी निकालिए, तो क्या आ जाएगा 3 -2, जे के लिए -6 -1 और के लिए 2 4 और माइनस +1। तो ये आ जाएगा आई कैप -7 +7, तो 7j कैप और +6k कैप ए क्रॉस बी। अब ये जो ए क्रॉस बी होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ये तीनों के परपेंडिकुलर होगा, ए बी और सी के, मतलब सी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी जो आया है उसका डॉट ले लें सी के साथ, तो हमें मिलेगा क्या, 0। तो ए क्रॉस बी हमारे पास ये है आई कैप +7j कैप +6k कैप, इसका डॉट ले लें सी के साथ, सी है हमारे पास 3i कैप प्लस लैम्डा जे कैप +5k कैप इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा, देखिए 3 × 1 3 7 लैम्डा और +30 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा 3 और ये हो जाएगा 7 लैम्डा +30 इक्वल टू 0। तो ये आएगा 33, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2 -1 +1 1 2 -3। तो ये सॉल्व कर लें एक बार, तो 3 -2, ओहो ये 5 होगा, 3 -2 ये 1 हो गया,
जे के लिए माइनस जे कैप, -6 -1 ये 7 हो गया, और के के लिए 4 और माइनस माइनस प्लस 1 5, तो ये 5 हुआ ना, 4 + 1 ये 5 होगा, 5 के कैप, तो यहाँ पे आएगा 5 के कैप, तो ये हो जाएगा 25, तो 28, तो लैम्डा 7 लैम्डा इक्वल टू -28, यहाँ से तो लैम्डा आ जाएगा -4, ये आपका आंसर है। तो उसी थ्योरी से कर रहे हैं कि हमारे पास A क्रॉस B पहले निकाला, जो कि तीनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, तीनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, या जिस प्लेन में तीनों वेक्टर हैं उसके भी परपेंडिकुलर होगा A क्रॉस B। इसका मतलब वो C के भी परपेंडिकुलर होगा, तो C से उसका डॉट लिया, तो हमें एक नल वेक्टर मिलना चाहिए, नल वेक्टर मिलना चाहिए, वहाँ से एक लीनियर इक्वेशन आ गई, वहाँ से हमने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स F एक्टिंग एट ए पॉइंट दिस अबाउट द ओरिजिन। तो ये बहुत आसान है, इसकी भी थ्योरी बताइए। एक फोर्स है F वेक्टर, जो कहाँ पर लग रहा है, जिस पॉइंट पर लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर R आपको गिवन है। तो टॉर्क के लिए क्या बताया था, सीधे सीधे क्या करना है, R क्रॉस F, इसको सीधे सीधे R क्रॉस F करना है। तो इसका हम क्या करेंगे, सीधे सीधे क्रॉस ले लेंगे, क्या आ जाएगा, R क्रॉस F, मतलब R पहले लिखा जाएगा 3 + 2 3 2 -3 4, तो हमारे पास आ जाएगा टॉर्क I कैप 8 और -9, और ये इधर माइनस तो +9, और ये हो जाएगा -j कैप 12 -6, और ये k कैप, ये हो जाएगा -9 -4, और j कैप के लिए 12 -6, k कैप के लिए -9 k कैप के लिए -9 और -4। हाँ ठीक है, तो टॉर्क आ जाएगा 17 I कैप -6 j कैप -13 k कैप, तो दैट इज़ योर टॉर्क। इसका मॉड निकाल लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। उसी तरीके से द वैल्यू ऑफ n सो दैट द वेक्टर दिस दिस एंड दिस मे बी कोप्लानर। अगेन ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। हमें n की वैल्यू निकालनी है, हाँ यार ये n की वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये तीनों कोप्लानर हो जाए। तो इन दोनों का पहले हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर a मान लेंगे, इसको वेक्टर c मान लेंगे, और इसको वेक्टर b मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले जिसमें अननोन नहीं है उसका पहले क्रॉस ले लेंगे, a क्रॉस c करेंगे, और a क्रॉस c का किसके साथ डॉट लेंगे, b के साथ। ये सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया हुआ है, इक्वल टू क्या होगा 0, तो वहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन है, आंसर आपको दिया हुआ है। पहले a और c का क्रॉस ले लीजिए, उसके साथ जो b है उसके साथ डॉट लीजिए, n की वैल्यू, वहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, वहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी।